Hello everyone. Today we are going to start your next chapter, The Little Girl. This chapter is taken from Beehive. The writer of this chapter is Catherine Mansfield. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया था और इस वीडियो में हम इसका हिंदी वर्जन समझेंगे। द लिटिल गर्ल समरी है, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक। सभी जितने भी पिता होते हैं, सभी पिता एक जैसे नहीं होते। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम। कुछ अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपना स्नेह बच्चों को जताते हैं या दिखाते हैं और खेलते भी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट कुछ others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. पर कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, बट वो उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं, उन्हें सही तरीके से जीने की कला सिखाते हैं और उनके लिए वो हर एक चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो उनके बच्चों की ज़रूरत है। उसके लिए उन्हें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उन्हें उसकी परवाह नहीं रहती। केजिया's फादर, केजिया एक छोटी लड़की है जिसके बारे में ये स्टोरी है। द लिटिल गर्ल इज केजिया। केजिया के जो पिता हैं बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी। केजिया के पिता उस सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, दूसरी कैटेगरी में आते हैं, दूसरी श्रेणी में आते हैं, जो कि अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं पर उन्हें वो समय नहीं दे पाते, क्योंकि वो उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि उनका समय उस मेहनत या उस कामयाबी को हासिल करने में ही बीत जाता है। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के। केजिया ऑलवेज अवॉइडेड हर फादर। केजिया हमेशा अपने पिता से दूर दूर रहती थी और उनसे कटी कटी रहती थी। ही वॉज अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर। उनके केजिया के पिता हमेशा उसके डर का कारण रहे थे। शी ऑलवेज स्टटर्ड बिफोर हिम। केजिया हमेशा अपने पिता के सामने हकलाने लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही नर्वस हो जाया करती थी कि कहीं किसी बात से उसके पिता उससे नाराज ना हो जाए और उसे डांटने लगे। केजिया's grandmother always encouraged her to talk with her parents, but Kezia always found them busy. केजिया की जो ग्रैंड मदर थी, केजिया की दादी जो थी, वो उसे हमेशा इनकरेज करती थी, उसे बढ़ावा देती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स के पास जाए, अपने मम्मा पापा के पास जाए और उनसे बात करे। पर केजिया जब भी उनके पास जाती तो वो उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त पाती। वो हमेशा बिजी रहते थे। वन डे केजिया's grandmother suggested her to gift her father a pincushion of yellow silk on his birthday. एक दिन केजिया की दादी ने उसे सलाह दी कि उसके फादर का जो बर्थडे है उस पर वो उन्हें एक पिनक्यूशन, एक सॉफ्ट कुशन गद्दी जो है वो उन्हें गिफ्ट करे, जो कि येलो सिल्क से बनी हो। केजिया मेड इट। शी नीडेड समथिंग टू स्टफ द पिनक्यूशन। अब केजिया ने
येलो सिल्क का कपड़ा लेकर उसे बना तो लिया, पर उस गद्दी को बनाने के लिए, उस पिन कुशन को बनाने के लिए उसे अंदर कुछ सॉफ्ट सा भरना था। जब तक वो फिल नहीं होगा तो वो पिन कुशन सॉफ्ट कैसे होगा। शी सर्च फॉर सम पेपर्स। उसने सोचा कि कुछ पेपर्स, कुछ सॉफ्ट पेपर्स उसके अंदर डाले जा सकते हैं। शी डिडंट गेट एनी कॉटन। उसे कॉटन या रुई नहीं मिली, इसीलिए उसने कुछ पेपर्स ढूंढे। शी फाउंड सम शीट्स, tore them and filled in the cushion. उसने कुछ शीट्स ढूंढी, उससे फाड़ी, पेपर की कुछ शीट्स ढूंढी, उसे फाड़ कर उस पिन कुशन के अंदर भर दिया। These papers contained the speech of her father, which was to be delivered the next day. और जो पेपर्स उसने फाड़े और पिन कुशन के अंदर भरे, वो पेपर्स थे जिसमें उसके फादर की स्पीच लिखी थी। वो भाषण लिखा था जो कि उन्हें अगले ही दिन सभा में पढ़ना था। There was a hue and cry in the house. अब पूरे घर में मातम सा छा गया। सभी केजिया जो थी वो रोने लगी और सभी गुस्सा थे, सभी नाराज थे। द पेपर्स वर मिसिंग। सभी इधर से उधर भाग रहे थे पेपर्स ढूंढने के लिए, क्योंकि पेपर्स जो थे वो कहीं गुम गए थे। एवरीवन एट होम वॉज क्वेश्चन। सभी से क्वेश्चन किया गया, सभी से सवाल पूछे गए कि किसी ने उस पेपर्स को देखा। केजिया डिड नॉट टेल अ लाई। केजिया ने झूठ नहीं बोला। शी कन्फेस्ड दैट शी हैड टोर्न द पेपर्स। उसने अपनी गलती मानी कि उसने उन पेपर्स को फाड़ दिया है। हर फादर पनिश्ड हर। उसके फादर ने उसे पनिशमेंट दी। आवर्स लेटर शी सॉब्ड, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर। काफी समय तक वो रोती रही और रोते रोते भगवान से क्वेश्चन करती रही कि भगवान ने पिता बनाए ही क्यों हैं, फादर्स को बनाया ही क्यों है। There was another family in the neighborhood. और उसी के पड़ोस में, केजिया के पड़ोस में एक और फैमिली रहती थी, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स फैमिली जो थी वो केजिया के घर के बगल में ही रहती थी। केजिया ऑलवेज फाउंड द मैकडोनल्ड्स हैप्पी। केजिया हमेशा मैकडोनल्ड्स फैमिली को खुश और हंसता मुस्कुराता हुआ और अपने बच्चों के साथ में खेलता एंजॉय करता हुआ ही देखती थी। मिस्टर मैकडोनल्ड्स ऑलवेज प्लेड विद हिज 5 चिल्ड्रन। मिस्टर मैकडोनल्ड फैमिली के जो पिता थे वो अपने 5 बच्चों के साथ में हमेशा खेलते मस्ती करते हुए दिखाई दे जाते थे। केजिया थॉट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। केजिया को अब ये समझ में आने लगा कि पिता भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पिता सभी एक तरीके के होते हैं, पर हर कोई अपने प्यार को दिखा नहीं पाता। वन डे केजिया's मदर वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। एक दिन केजिया की मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बेबी होने वाला था, क्योंकि शी हैड टू डिलीवर अ चाइल्ड। उन्हें केजिया का एक नया छोटा भाई या बहन आने वाला था, इसीलिए उसकी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हर ग्रैंड मदर हैड टू गो देयर। उनकी दादी को भी उनके साथ जाना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी मदर को वहाँ एडमिट करना पड़ा था। शी वॉज लेफ्ट अलोन। अब घर पर केजिया अकेली थी। केजिया हैड अ नाइटमेयर। केजिया को रात में एक सपना आया। शी सॉ अ बचर विद अ नाइफ एंड रोप। उसने एक कसाई को देखा जिसके हाथ में चाकू था और बड़ी सी रस्सी थी। शी स्क्रीम्ड एंड वोक अप हर फादर।
वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगी और अपने पिता को जाकर उठा लिया, जो कि उसके पास वाले कमरे में ही सो रहे थे। He took Kezia with him and asked her to rub her feet against his legs to get them warm. उन्होंने, उसके पिता ने केजिया को वहाँ से अपने कमरे में ले गए और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे केजिया के, और उससे कहा कि उसके पैरों के पास की जो गर्मी थी उससे वो उसके पैरों को टच करे ताकि वो गर्म हो जाए। केजिया फाउंड हिम हार्डर देन ग्रैंडमदर। केजिया ने उनके पैरों को जब टच किया तब उसे ग्रैंडमदर के पैरों से भी ज़्यादा हार्ड लगे। शी रियलाइज्ड दैट हर फादर हैड टू वर्क हार्डर। आज उसे समझ में आया कि उसके फादर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कड़ी और कठिन मेहनत करनी पड़ती है सब कुछ हासिल करने के लिए। ही वॉज टू टायर्ड टू प्ले विथ हर। और वो ये भी समझ गई कि जब वो घर आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं, इसी वजह से वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते और वो उनके साथ खेल भी नहीं सकते। यही वजह थी कि वो उसे उतना समय दे नहीं पाते थे जितना कि वो चाहती थी। नाउ शी बिगिन टू अंडरस्टैंड हिम। अब धीरे धीरे केजिया अपने पिता को समझने लगी। शी फेल्ट दैट हर हेट्रेड फॉर हिम हैड बीन ऑल रॉन्ग। अब उसे ये भी समझ में आने लगा कि उसकी जो नफरत थी अपने पिता को लेकर, वो सभी चीज़ें, वो सभी मन की फीलिंग्स जो थी उसकी, वो सभी गलत थी, क्योंकि हर पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पाता। किसी के पास समय होता है और वो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकता है, खेल सकता है, उनकी इंजॉयमेंट को देख सकता है और घूमने भी ले जा सकता है। बट केजिया के फादर की तरह कई फादर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत मेहनत करने के बाद ही कुछ हासिल होता है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए हर कुछ वो हासिल कर सकें जो कि उनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी वजह से केजिया के फादर भी बहुत मेहनत करते थे ताकि केजिया को हर वो चीज़ मिल सके जो वो डिज़र्व करती थी। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। वो सभी, हर कोई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं। This was the Hindi portion of this chapter. Question answers will be given to you afterwards. Thank you.